हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन या लगन राशि मेष राशि है और आपके साथ ये टाइटल रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी ये आपके सामने आएगी ये आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। और हम देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आज एरीज के लिए। टाइम टू लिव योर ड्रीम्स एरीज। कुछ ऐसी विजन्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपने ड्रीम की थी जिनके बारे में, या हो सकता है आपका बचपन का कोई सपना हो, कोई ऐसी चीज़ें जिनको आप चाहते थे अचीव करना। तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम एक मिशन लेकर आते हैं, हमारा एक गोल लेकर आते हैं और हमारा पर्पस लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं और फिर ये पूरी जर्नी हमारी जो ज़िंदगी की शुरू होती है उसी पर्पस को रीडिस्कवर करके जीने की। तो अब आपको जो है उसी पर्पस को अब आप जीने का आपका वक्त आया है। जैसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे कहीं ना कहीं, अपनी ये जो विजडम होती है, हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है, उससे जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम इस संसार के भंवर में जैसे भटक जाते हैं, तो तब हमें ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं, जैसे हमें बहुत डर लगता है, हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं और फिर हमें यही इमोशंस जो हैं हमारे पास वापस लेकर आते हैं, हमारे उसी ड्रीम की, उसी सपने की ओर, उसी पर्पस की ओर हमें वापस लेकर के आते हैं। तो आपका जो ये वापसी का वक्त हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग जो कुछ भी आप देखो, अगर इस कार्ड को आप देखेंगे तो आपको इतने डिफरेंट चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर। जैसे एक सेल्फ डिस्कवरी, तो आपके सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है और जो लोग इस डिस्कवरी की जर्नी में ऑलरेडी हैं तो आपका वक्त आया है अब उस ड्रीम को पूरा करने का, उस पर्पस को जीने का जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। क्योंकि आपने, और अगर देखें तो हम जब तक अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर की आवाज़ उससे कनेक्ट नहीं होते तब तक इसे जीना मुश्किल होता है और हम भटकते ही रहते हैं इस भंवर में। तो आप इस कार्ड में देखेंगे आउल भी है, आपको अंधेरे में रोशनी भी दिखाई देगी, आपको मून दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप जिस रास्ते पर भटक गए थे तो अब वापसी का वक्त आया है और आपको उसी मिशन से जोड़ा जाएगा। अब आप ये हैंड्स को देख सकते हो, दोनों हाथ मिल रहे हैं, यानी आपको उस मिशन से जोड़ा जाएगा अब जिस मिशन के लिए आप आए हैं। और ये आपका बहुत ओल्ड मिशन है फ्रेंड्स। आपका जैसे आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, कई लाइफ टाइम्स आपने गुजारे हैं इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। तो आपका जो वक्त है वो आपको इनर गाइडेंस की तरफ ही लेकर जाएगा, अपनी ओर वापस लेकर जाएगा। देखिए, अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है। आप इसमें देख सकते हो कितनी एंटेंगलमेंट्स है, किस तरह से उलझी हुई है ज़िंदगी। हर एक जैसे एवरी शैडो को आप इसमें महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड को देखकर ही आपको आपका शैडो एस्पेक्ट जो आपके सामने आता है, तो ये एक तरह का आपको वो ब्रेव सोल बनना है। आपके लिए यही गाइडेंस जैसे डिवाइन दे रहे हैं कि आप वो ब्रेव सोल बनिए, अपने जो शैडो सेल्फ को एक्नॉलेज करना और
उसको फेस करके लाइट को चूज़ करना, यही ज़िंदगी का एक हमारी एक कॉलिंग होती है हमारी ज़िंदगी की। ये हमारी जो सफ़र जो हम इस चले आ रहे हैं, इस जर्नी में जो हम चले आ रहे हैं, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम हमेशा लाइट में रहेंगे और हमेशा हमारे लिए पाथ जो है बहुत ईज़ी होगा। तो इसमें आप बहुत एक्सट्रीम फ़ियर को भी फ़ेस करेंगे, एक्सट्रीम पेन भी फ़ेस करेंगे, एक्सट्रीम स्ट्रगल भी फ़ेस करेंगे। और जो लोग इनसे भागने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाए, बस बेड ऑफ रोज़ेज़ हो जाए, तो वही मैक्सिमम पेन को फ़ेस करते हैं। तो आपको जैसे हर चीज़ को फ़ेस करना है, आपको इससे घबराना नहीं है और इस अंधेरे में डूबते हुए भी, इस एंटैंगलमेंट में रहते हुए, अपने शैडो सेल्फ को फेस करते हुए आपको वो ब्रेव सोल बनना है जो लाइट को चूज़ करेगी। तो आप कई मेरे जो एरीज फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने ये वक्त देखा है, आप लोगों ने एक्सट्रीम हेल को भी एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में और आपने लाइट को चूज़ किया है। और अगर आप नहीं किया है तो आपको यही गाइडेंस है कि आप इससे भागे नहीं, खुद को फेस करें। और जब तक आप अपनी शैडो को मिलेंगे नहीं, उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उसे ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे। तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि हर एक का एक शैडो सेल्फ होता है और सब रोज़ी पिक्चर हमेशा नहीं होती है। आपको आपके शैडो सेल्फ पर वर्क करना होता है, क्योंकि ये जर्नी ही हमारी ऐसी है, ये हमें सिखाती है कि हमें किस तरह अंधेरे में ही रोशनी को ढूंढना है। आप कभी भी रोशनी में रोशनी को नहीं ढूंढते फ्रेंड्स, आप अंधेरे में ही उसे ढूंढते हैं। रिकॉन्फर्मेशन, ये फॉरेस्ट का कार्ड है कि आप अंधेरे में खो करके आपकी जर्नी काफ़ी टफ रही है। एरीज, आप लोग मेष राशि वाले, आप लोग जैसे आप किसी डायरेक्शन में स्टक हो जाते हैं और आप वहाँ से निकलने का आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, या यूँ कहें कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। लेकिन आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि ये जो पहला हमारा कार्ड आया था अंडरवर्ल्ड का, ये भी हमें यही बता रहा है कि डार्क साइड है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप डार्कनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, आप लाइट का साथ दे सकते हैं, आप लाइट को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्कनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह डार्कनेस में खोकर ही आप अपने आप को जो है डिस्कवर करते हैं। और जैसे ये फॉरेस्ट का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप जैसे एक फॉरेस्ट में जैसे खो जाते हैं और वहाँ से अपना रास्ता ढूंढते हैं, आपको बहुत सारे एडवेंचर्स, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देती हैं। जब आप फॉरेस्ट में खो जाते हैं, तो जब आप अपना रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। उस वक्त अपनी ज़िंदगी को गौर से देखने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। कौन सा ऐसा एरिया आपके लाइफ में है जो आपने इग्नोर कर दिया है, जिसे इस वक्त अटेंशन चाहिए। अगर आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है तो उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आपके फाइनेंसेस, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही है, तो उस पर अटेंशन देने की बात है, यानी मोर ग्राउंडेड रहने की बात है। तो एक तरह से आपकी ज़िंदगी में जो आप लैक को फील कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको डिस्कम्फर्ट है, वहाँ पर डीप एक्सेप्टेंस में आ जाइए, ठीक है? क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोग जो अपने शैडोज़ को एम्ब्रेस करें, अपने शैडो सेल्फ को अपनाएंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, तो ही आप जो है अपने जो पर्पस को जी पाएंगे, जिसके लिए आप इस प्लैनेट पर बार बार आते रहे हैं। आपको ये रिमाइंडर है, और ये आउल एक ऐसा रिमाइंडर है जो आपको बता रहा है कि आप पहले से ज़्यादा वाइज हैं। अब आप जानते हैं आपको क्या चूज़ करना है। अब आप जानते हैं कि आपका कौन सा कोना जो है ज़िंदगी का वो खाली है, जिसको आपको अब अटेंशन देना है और उसे भरना है। तो अपने कप को फुल करिए। नहीं तो जब आप कोई क्राइसिस में रहते हैं,
तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपकी क्राइसिस क्या है या आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है, तो अपने एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दीजिए। आपके नोटिस में जो है ईश्वर या डिवाइन क्या एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, आप किन लोगों को बार बार देख रहे हैं, आप कैसे, तो आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किन चीज़ों पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ही वर्क करना बाकी रह गया है, जिसकी वजह से आप उन एक्सपीरियंसेस को देखते हैं या जीते हैं उनको, जो आपके सामने आता है। तो यहाँ पे जो ऑर्फन का कार्ड है फ्रेंड्स, ये जैसे अलग थलग, ऑर्फन वो है जिसे उनकी उसके माता पिता ने छोड़ दिया है, जैसे उसकी कोई रूटिंग नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल एक अलग थलग पड़ गया है। तो इस तरह से आपका कौन सा एरिया आपकी ज़िंदगी का या आपके अंदर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपने बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है, तो उस पर अटेंशन दीजिए और आप अपने पर्पस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अपने आप को डिस्कवर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जिएं। हर पल को जब जिएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पल पल आपके सामने क्या आ रहा है और उसे किस तरह हर एक चैलेंज को ओवरकम करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है फ्रेंड्स। आपको जैसे इस भंवर में अपने आप को ही डिस्कवर करना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप बहुत विजडम गेन कर रहे हैं और इन जो डार्क एस्पेक्ट्स अपनी ज़िंदगी के हैं उसको अपना लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और लाइट को चूज़ करिए, उससे भागिए मत। एंड जो भी लैक आप ज़िंदगी में फील कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए देखिए आपके लिए जो एक ब्यूटीफुल गिफ्ट यहाँ पर वेट कर रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये यूनिवर्स इस गिफ्ट को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है अपने इर्द गिर्द आप अटेंशन रखें, अवेयरनेस के साथ जीना, जिससे आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इस डार्कनेस से बाहर आ जाइए, लाइट को चूज़ करिए, लेकिन इसके पहले, लाइट को चूज़ करने के पहले डार्कनेस को एक्नॉलेज करना, डार्कनेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है इस प्लैनेट पर, हम इसे माने या ना माने। ठीक है, तो डार्कनेस से ही आप लाइट की तरफ आ सकते हैं। तो thank you friends and loads of blessings, love and light from Sonia.